Good morning, students. In the last video, we discussed about plasmolysis and deplasmolysis. In today's video, we discuss about different type of pressure in the cell. तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? Different type of pressure. Different types of pressure in this cell. हम देखेंगे कि सेल में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के प्रेशर है, उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है और कैसे हम किसी सेल के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, जो हम आज प्रेशर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद हम बात करेंगे टर्गर प्रेशर की, टर्गर प्रेशर के बाद हम बात करेंगे वॉल प्रेशर की, एंड देन लास्ट हम बात करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, जिसे हम ओपी से शो करते हैं। फिर हम बात करेंगे टर्गर प्रेशर की, जिसे हम टीपी से शो करते हैं। फिर हम बात करेंगे वॉल प्रेशर की, जिसे हम डब्ल्यूपी से शो करते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे डीपीडी की, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट की। क्लियर है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसे हम किससे शो करेंगे? ओपी से। क्लियर है? देखिए, हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ चुके थे कि ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस में क्या होगा? सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेंगे? अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे? लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है? मूवमेंट शो करते हैं। क्लियर है? ऑस्मोसिस में क्या होगा? सॉल्वेंट यानी कि वाटर अपनी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर जरूरी है वो प्रेशर कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? हम क्या कह रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर। क्या है ये? मिनिमम प्रेशर, जो किस चीज के लिए? कि मतलब ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए क्या है? ये कंपलसरी है। तो क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन देखिए। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर which needs to be oppose or prevent the movement of water from one solution to another solution through semi permeable membrane। क्या कह रहा है ये डेफिनेशन? क्या कह रही है? देखिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ये इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड्स टू बी अपोज और प्रिवेंट। क्या करेगा ये? कि जो आपके मूवमेंट है किसका? वाटर का। इसे आप कह सकते हो सॉल्वेंट का मूवमेंट। इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ किसकी हेल्प से? सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड्स टू बी प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अनदर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ये आपका एक
प्रेशर है जो कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को अपोज करता है या उसे प्रिवेंट करता है। क्लियर है? जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पर, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पर, कि द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। क्या कह रहा है ये? जैसे ही आप सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूशन कैसे बनाओगे कि सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में आपने क्या मिलाए? सॉल्यूट मिलाए, सॉल्यूट डिजोल्व किए। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हो, वैसे वैसे सॉल्यूशन का क्या बढ़ जाएगा? आपका ऑस्मेटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? जो ऑस्मेटिक प्रेशर है ये किसके प्रोपोर्शनल में है? नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। यानी कि जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ेगा। इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका ओपी हाई होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक हम देखते हैं टर्गर प्रेशर और टीपी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। यानी कि टीपी एंड डब्ल्यूपी। देखिए क्या होता है टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे पास सेल की दो कंडीशन आती है, एक तो टर्जिट कंडीशन होती है और एक कौन सी कंडीशन होती है? फ्लैसिड कंडीशन होती है। कौन कौन सी दो कंडीशन है हमारे पास? पहली कंडीशन तो कौन सी आ जाएगी? टर्जिट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन कौन सी आ जाएगी? फ्लैसिड कंडीशन। जो टर्जिट कंडीशन है वो कौन सी होती है? आपकी स्वेल कंडीशन की। जो सेल है वो कैसी है आपकी? टर्जिट कंडीशन का मतलब क्या है? सेल कैसी कंडीशन में? स्वेल कंडीशन में। फ्लैसिड कंडीशन क्या कह रही है कि जो सेल है वो कौन सी कंडीशन में? आपकी श्रिंक कंडीशन में। क्लियर है? तो जो टर्जिट कंडीशन है, जो स्वेल कंडीशन है, उसी से कौन सा प्रेशर बन रहा है? आपका टर्गर प्रेशर बन रहा है। देखिए आपके पास एक प्लांट सेल है। क्लियर है? प्लांट सेल के पास सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या है? इसका साइटोप्लाज्म है। और सारे के सारे साइटो ऑर्गेनेल्स भी कहाँ हैं? इसी आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। क्लियर है? इस प्लांट सेल को आपने क्या किया? आपने वाटर में रख दिया। प्लांट सेल को किस में रख दिया आपने? वाटर में। वाटर कैसा, आप इसको कैसा सॉल्यूशन मान सकते हो सेल के रेस्पेक्ट में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जैसे ही आपने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी? नहीं होगी? होगी। और ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या कह रही है? वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा? लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। तो बाहर है हाई कंसंट्रेशन और अंदर कैसी है वाटर की? लो कंसंट्रेशन। यानी कि इसका रिजल्ट क्या हुआ? एंडोऑस्मोसिस। क्या रहा इसका रिजल्ट? एंडोऑस्मोसिस। यानी कि वाटर बाहर से कहाँ जाता गया? आपके अंदर जाता गया, अंदर एंटर कर रहा है टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द सेल, वाटर एंटर। क्लियर हो गया? हमने क्या कहा? जब आप एक सेल को वाटर में रखते हो तो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी, वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, यानी कि एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब देखिए एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस के बाद क्या हुआ? जो सेल थी, इस सेल में इसके साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। अब जो इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। अभी जो सेल मेम्ब्रेन है क्या करेगी? आपके सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगी। अभी सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगी और सेल वॉल क्या रहेगी? इससे टेंशन में रहेगी। इससे सेल वॉल क्या रहेगी? आपकी टेंशन में। तो अब जो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है अपनी टर्जिट कंडीशन के कारण, कि सेल कौन सी कंडीशन में आ गई? यहाँ पे टर्जिट कंडीशन में। तो इस प्रेशर को हमने क्या बोल दिया? टर्गर प्रेशर। क्या बोल दिया इसे? टर्गर प्रेशर या टीपी। क्लियर है? तो क्या कहा हमने? व्हेन ए सेल इज पुट इन वाटर, व्हेन ए सेल इज पुट इन द वाटर, then the water molecules enter in the cell into the cell.
क्लियर हो गया। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुशेज सेल वॉल आउटवर्ड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल को क्या करेगी, पुशेज आउटवर्ड। इससे क्या हो जाएगा आपके, तो जो प्रेशर लग रहा है आउटवर्ड, जो प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ, जो प्रेशर लग रहा है इसे हमने क्या बोल दिया, टर्गर प्रेशर। क्या बोल दिया इसे, टर्गर प्रेशर या टीपी। एंड बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर द सेल वॉल इज इन टेंशन। क्लियर हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं, व्हेन ए सेल इज पुट इन दिस वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुशेज द सेल आउटवर्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस, देखिए व्हेन ए सेल is put in water, then water molecules enter into the cell. Water molecule enter into the cell because of osmosis. Due to this, plasma membrane pushes cell wall outward. Such outward pressure is called टर्गर प्रेशर। क्लियर हो गया आपको टर्गर प्रेशर। अब देखिए जैसे ही आपकी सेल, अब देखिए जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी तो आपकी सेल टेंशन में आ जाएगी। तो इस टेंशन को कम करने के लिए सेल वॉल क्या करेगा, आपके अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ क्या लगाएगा, प्रेशर। जो बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है वो तो कौन सा हो गया, टर्गर प्रेशर। इस टर्गर प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सेल वॉल है वो क्या करेगी, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाएगी। उसे हमने क्या बोल दिया, वॉल प्रेशर। इससे हमने क्या कह दिया है, वॉल प्रेशर यानी कि WP। हम बात करें टर्गर प्रेशर की और वॉल प्रेशर की, यानी कि टर्गर प्रेशर के इक्वल ही एक प्रेशर लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसे कौन सा क्या प्रेशर कह दिया हमने, वॉल प्रेशर। तो क्या कह रहे हैं, द सेल वॉल इज इन टेंशन एंड इट अप्लाइज एन इनवर्ट प्रेशर अपोजिट द TP। दिस इक्वल टू टर्गर प्रेशर और इट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। क्या हो गया, आपके TP के अपोजिट एक प्रेशर लगेगा, जो कौन लगाएगा, सेल वॉल लगाएगा, और इस प्रेशर को हमने क्या कह दिया, वॉल प्रेशर यानी कि WP बोल दिया। तो जो TP है यानी कि जो टर्गर प्रेशर है, ये आपके वॉल प्रेशर के बराबर ही होगा। टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, आपके अपोजिट हो जाएगी, और टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों के हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। क्लियर है। अब हमारा आज का लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, DPD यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट यानी कि DPD। हम DPD की बात करते हैं। देखिए हम डिफ्यूजन की बात कर चुके थे, और डिफ्यूजन के कारण जो प्रेशर होता है वो कौन सा प्रेशर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर। ये जो डिफ्यूजन प्रेशर है ये सॉल्वेंट का यानी कि प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर का क्या माना जाता है, मैक्सिमम। जो प्योर और डिस्टिल वाटर है, जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो सॉल्वेंट यानी कि वाटर का क्या माना जाता है, आपका मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है। अब क्या होता है, देखिए जैसे ही आप सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में किसके पार्टिकल्स मिलाएंगे, सॉल्यूट के। जैसे ही आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाएंगे तो क्या बन जाता है, आपका सॉल्यूशन। क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। क्लियर है। तो जैसे ही आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल मिलाएंगे तो क्या बना, सॉल्यूशन। हमने कहा जो सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर है वो क्या होता है, मैक्सिमम। सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर कैसा है, मैक्सिमम। जैसे आपने सॉल्यूट बनाया, मिलाया, तो जो सॉल्यूशन बना इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या हो जाता है, कुछ लेस हो जाता है, कुछ
कम हो जाता है। इसे ही हमने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। डेफिशिएट का मतलब क्या है, कमी या लेस क्वांटिटी में, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो जो डिफ्यूजन प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं सॉल्वेंट से तो कितनी कमी आई, उस कमी को उस लेस जो कितना लेस, वैसे ही हमने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। क्या बोला हमने, व्हेन सम सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन वाटर, when some solute is mixed in the water, then the diffusion pressure of the solution is lesser than the pure water. Clear हो गया। When some solute is mixed in the solvent, then the diffusion pressure of this solution is less than the pure water. The diffusion pressure decrease as per the amount of the solute in solution increase। यानी कि जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, ये जो डिफ्यूजन प्रेशर है उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। The extent of lowering in diffusion pressure of the solution in comparison to pure solvent is called diffusion pressure deficient। क्या कह रहे हैं कि जितनी जो वैल्यू कम हो रही है डिफ्यूजन प्रेशर की, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, इसे ही हमने क्या कह दिया है, डीपीडी। इसे ही क्या बोल चुके हैं हम, डीपीडी। क्लियर हो गया। देखिए, जब हमने ऑस्मोसिस की बात की थी, जब हमने ऑस्मेटिक प्रेशर की बात की थी, तो हमने कहा था सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जितनी आप इंक्रीज करोगे तो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है आपका, उतना ही इंक्रीज होता है। लेकिन डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट में क्या होता है कि जैसे जैसे आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जो डीपीडी की वैल्यू है, यानी कि जो इन दोनों के बीच में क्वांटिटी है वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, किस सेल का डीपीडी जितना ज्यादा होगा, द वैल्यू ऑफ डीपीडी जितनी ज्यादा होगी, जितनी मैक्सिमम होगी, वो सेल उतना ही ज्यादा क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी, उतना ही ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। इसीलिए डीपीडी को हम सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, साथ ही साथ हम सक्शन प्रेशर यानी कि एसपी भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या हुआ आपका, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, कि आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया और क्या बना दिया, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन की जो डीपी की वैल्यू है, डिफ्यूजन प्रेशर की जो वैल्यू है, वो सॉल्वेंट की डिफ्यूजन प्रेशर की वैल्यू से क्या हो जाएगी, आपके कम हो जाएगी। तो दोनों के बीच में जो आप वैल्यू निकलेगी, यानी कि सॉल्वेंट के डिफ्यूजन प्रेशर में से और सॉल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर के दोनों को आप माइनस करेंगे तो जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। क्लियर हो गया। और ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेल को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है, कंपलसरी है। तो जितनी ज्यादा डीपीडी की वैल्यू होगी, सेल उतना ही ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए डीपीडी को हमने क्या बोल दिया है, सक्शन प्रेशर भी बोल दिया है। तो देखिए, बाय नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो हमने आज डिफरेंट प्रेशर पढ़े हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे, और जो क्या होता है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी कैसे निकलेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद हम टर्जिड सेल के लिए और फ्लैसिड सेल के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी देखेंगे कि जो सेल स्वेल कंडीशन में है उसके लिए डीपीडी की क्या वैल्यू निकलती है, और जो सेल श्रिंक कंडीशन में है उसके लिए डीपीडी की क्या वैल्यू निकलती है। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।